नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के राजकोट से देश को 5 एम्स की सौगात दी है। पीएम ने सभी एम्स का वर्चुअली तौर पर उद्घाटन किया। पीएम की सौगात में रायबरेली का एम्स भी शामिल रहा। रायबरेली आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तमाम नेता मौजूद नजर आए। रायबरेली एम्स 610 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आपातकालीन और ट्रॉमा के लिए 30 बेड बनाए गए हैं। एम्स के अंदर ही मेडिकल की पढ़ाई के लिए 100 सीटों वाला कॉलेज भी मौजूद होगा। वहीं ये नया भारत आज बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से हर जनपद में आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करने का कार्य कर रहा है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि एम्स रायबरेली के आज के इस लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश देश का उन राज्यों में से पहला अग्रणी राज्य है जिसमें 2 एम्स होने जा रहे हैं। गोरखपुर में पहले ही लोकार्पित हो चुका है और आज एम्स रायबरेली भी, जिसमें गत वर्ष ही 100 छात्रों का एमबीबीएस में प्रवेश हुआ और आज रायबरेली पूर्णतः एम्स के रूप में कार्य करते हुए प्रदेश और प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएगा। रायबरेली भी कहती है कि 370 नहीं, एनडीए 400 पार। आप कामगारों को अपना सहयोग और आशीर्वाद देंगे। पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुपस्थिति में ही सही, लेकिन जहां भी वो है, निश्चित रूप से रायबरेली से हम सबकी आवाज जाएगी कि नरेंद्र मोदी है, तभी इतने विलंब के बाद भी बीजेपी के राज में मोदी है तो एम्स रायबरेली भी मुमकिन है। आज पुनः नरेंद्र भाई का अभिनंदन करते हुए आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले आरोपियों को लेकर सीएम योगी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कि नजीर बनेगी। आरोपी न घर के रहेंगे न घाट के। कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे के बाद अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ नजर आए। राहुल गांधी की यात्रा आगरा पहुंची तो दोनों दिग्गज नेताओं ने एक साथ रैली की। इस दौरान कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ताओं का भारी जनसैलाब देखने को मिला। राहुल और अखिलेश ने मंच साझा किया और जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार सिर्फ उद्योगपतियों का ध्यान रखती है, गरीबों का नहीं। आज देश का हर वर्ग परेशान हो रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अब की बार इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर एनडीए को मात देगा। हिंदुस्तान में अन्याय फैल रहा है, गरीबों का अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय,
महिलाओं के खिलाफ अन्याय, अगर आप गरीब हो, आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा। तो नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहां भीड़ से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? उसमें 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 88। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। उम्मीद है ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां आवाज उठाएगा वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जा रहा है मैं उसको बधाई देता हूँ। राहुल जी को, तमाम अपने कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने का काम किया है। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। कौशाम्बी के कोखराज इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि जिसकी आवाज दूर दूर सुनाई दी। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में पटाखा फैक्ट्री का मालिक भी बताया जा रहा है। धमाका लगभग 12 बजे के करीब हुआ जब सभी मजदूर पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे थे। फंसे लोगों को निकालने के लिए कई घंटों तक ऑपरेशन चलाया गया। आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी में बीजेपी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है जिसके चलते यूपी के यादव बाहुल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने यादवों का समर्थन हासिल करने की रणनीति बनाई है। बता दें कि लखनऊ में 3 मार्च को यादव महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव शिरकत करेंगे। 3 मार्च को होने वाले इस कार्यक्रम के पोस्टर जगह जगह लगा दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने संदेश खाली हिंसा को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अगर कोई यूपी की घटना होती तो पूरा कुनबा चला आता। अभी तक कोई भी नेता संदेश खाली नहीं गया। में महिलाओं ने आवाज बुलंद की और दुर्भाग्य है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो वो यात्रा वहां नहीं पहुंची। यदि उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटती है वहां पूरा का पूरा कोनवा पहुंच जाता है। घटना कहीं की भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जितना इंडिया गठबंधन है पश्चिम बंगाल के विषय में एक भी शब्द नहीं निकल रहा क्योंकि उनको 14-24 दिखाई पड़ रहा है, 24 का चुनाव दिखाई पड़ रहा है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज श्रावस्ती के भिनका जूनियर हाई स्कूल के परिसर में युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। तो वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये दलित और पिछड़ों की जन्मजात से विरोधी हैं और आज भी सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। जो 10 साल आदरणीय मोदी जी ने काम किया है वो जनता जनार्दन के सामने हम लोग लेकर जाते हैं। आप देखेंगे चाहे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़कों का देश में जाल हो, उत्तर प्रदेश में जाल हो, चाहे ट्रेन अच्छी अच्छी देखें, ये जनता जनार्दन के लिए सुविधाएं हैं। 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें। आप दूसरा बदलाव देखेंगे तो देश का मान सम्मान बढ़ा है। 14 के पहले क्या स्थिति थी, श्रीनगर से लेकर आप उत्तर प्रदेश में बॉम्बे ताज होटल हो, चाहे काशी विश्वनाथ स्थान हो, चाहे राम जन्मभूमि, रोज बम फटते थे।
भारत माता जय बोलने में लोग संकोच करते थे, वंदे मातरम का नारा नहीं लगता, सेना के लोगों पर पत्थर चलता था। आज आप देखेंगे श्रीनगर से लेकर लंदन तक भारत माता की जय वंदे मातरम का नारा लगता है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इंडिया गठबंधन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, केवल फोटो खिंचवाने के लिए गठबंधन किया है। दूल्हे के बारात है, अभी एक दल तो दिख जाते हैं, दिल नहीं है, क्योंकि जो एक दूसरे कांग्रेस के गलत नीतियां, षड्यंत्रकारी जो नीतियां रही, उसके परिणाम की देन रही समाजवादी पार्टी। आज के दिन में देख सकते हैं 2017 में सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन हुआ था। 100 सीटें कांग्रेस लड़ी थी, 300 से ऊपर 300 सीटें सपा लड़ी थी। देख लो, कांग्रेस साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई। हापुड़ के एक निजी अस्पताल में डेड बॉडी को बंधक बनाकर पैसा वसूलने का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रशासन ने करीब 12 घंटे तक शव को अपने पास रखा। बता दें कि 65 वर्षीय बुजुर्ग को आयुष्मान कार्ड के जरिए परिजनों ने इलाज के लिए भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव ले जाने की बात कही तो अस्पताल की तरफ से 70,000 रुपए की डिमांड की गई। परिजनों और कई संगठनों के हंगामा करने के बाद शव मृतक के परिवारजनों को सौंप दिया गया। अपने पाव को लेकर आए थे यहाँ पे, इन्होंने भर्ती कर दिया कार्ड की वजह से। हाँ, आप कार्ड चल रहा है। फिर उसके बाद 2-3 बार कहते हैं जो ब्लड चाहिए, हम पूरे उसमें बकेट डोले। रात को बात हुई, नो आप यहीं आ जाओ, ब्लड ही नहीं जाएगा। मैं कि ठीक है, पैसे दे दी, 15,000 रुपये दी, ले दी, ब्लड मंगा दिया इन्होंने। ब्लड करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद पाव हमारे खत्म हो गई। फिर उसके बाद हमकी बॉडी में 70,000 रुपये जमा कर दो, आप डेड बॉडी ले जाओ। संगठन के ही सदस्य हैं रिंकू रणधीर सिंह जी, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर से। उनका मेरे पास फ़ोन आया मॉर्निंग में कि यहाँ रामा हॉस्पिटल में 2-3 रोज़ पहले एक पेशेंट एडमिट था अपना उनका। उस पेशेंट को 2-3 रोज़ से इलाज चल रहा था आयुष्मान के अंतर्गत। अब ट्रीटमेंट के बाद में रात 2 बजे वो एक्सपायर हो गए। 2 बजे ख़त्म होने के बाद 2 बजे से लेकर अब तक डेड बॉडी नहीं दी इन लोगों ने। रात के संबंध में जो भी यहाँ कार्य जो कर रहे थे वर्कर इनके, उन एम्प्लॉइयों ने 70,000 रुपये मांगे। बुलेटिन में रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों की ओर। सहारनपुर में ग्रामीण इलाकों में एक अजीब शादी की चर्चा। दुल्हा दुल्हन को लेने पहुंचा बुलडोजर का वीडियो हो रहा वायरल। सहारनपुर में नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराई भूमि का बाजार मूल्य 1.25 करोड़ से अधिक बताया गया। तालाब की भूमि पर दीवार बनाकर किया कब्जा। सहारनपुर में खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने पर चले लात घूंसे, वीडियो हुई वायरल। दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर कराई शिकायत दर्ज। फर्रुखाबाद में गंगा स्नान करने आए युवक के साथ पुलिस ने की मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस मानवाधिकार के नियमों की खुलेआम उड़ा रही धज्जियां। इटावा में के न्यूज के पत्रकार भूख हड़ताल पर न्याय के लिए दोषी दरोगा की मांग। इच्छा मृत्यु के लिए सौंपा था ज्ञापन। प्रतापगढ़ में संस्कृत की परीक्षा में जमकर हुई नकल। परीक्षा में नकल का फोटो हुआ वायरल। और नाव में डीजी फायर ने दिए निर्देश। कारागार में आग से बचाव का किया प्रशिक्षण। आगरा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा। महोबा में ट्रेन में चोरी करती 2 महिलाओं को जीआरपी पुलिस ने पकड़ा। चोरी और छिनौती की वारदात को देती थी अंजाम। इटावा में 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने लगभग 2 किलो गांजा किया बरामद। महोबा में युवक की धारदार हथियार से हत्या। इलाके में मचा हड़कंप। खेत में सोते समय वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में धड़ल्ले से चल रहा अवैध मिट्टी खनन। प्रशासन की सख्ती के बाद भी नहीं रुक रहा खनन। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराई कार। फर्रुखाबाद में मूक दर्शक बन बैठा प्रशासन। कासगंज में दर्दनाक घटना के बाद भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर मेले से निकल रहे लोग। अमेठी में दबंगों ने घर में घुसकर पति पत्नी और बेटी को जमकर पीटा। हमले में 3 लोग हुए लहूलुहान। गोंडा में दबंगों से परेशान बुजुर्ग महिला ने की आत्महत्या की कोशिश। तेल छिड़ककर आग लगाने का किया प्रयास। अलीगढ़ के होटल के कमरे में फंदे पर लटका कर्मचारी का शव। परिजनों को दी सूचना।